वेलकम दोस्तों। और अगर आप मुझे नहीं जानते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ। अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ और अपनी चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ वीडियो शॉर्ट के थ्रू या ऑप्शन ट्रेडिंग के छोटे छोटे वीडियोस डाल करके आपके दिल में जगह बना सकूँ। सो दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा वायरल है लोगों के बीच में, ये आपने सुनने की बहुत ज़्यादा तेज़ी है कि आखिर ये अडानी के ट्रांसमिशन हो या ग्रीन एनर्जी हो या अडानी के जो भी स्टॉक है, इनके बीच चल क्या रहा है। दोस्तों, बिना किसी हिडन सीक्रेट के जब आप कोई चीज़ एनालिसिस करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जब हम लोग जिस चीज़ों के पीछे लगते हैं, उन सारी चीज़ों के ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, तो चीज़ें बट नेचुरल है कि आपको कुछ दे करके ही जाती है। तो मेरी एनालिसिस के बेस पे मैं एक छोटी सी सोच जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, दो चीज़ें हैं। एक तो अडानी के जो भी हिंडनबर्ग के जो भी रिसर्च रिपोर्ट आया या इन लोगों ने जो भी अपने रिपोर्ट सौंपे हैं, इन दोनों में हुआ क्या है, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल में बस ये कहूँगा। हो ये रहा है, बम विस्फोट हो चुका है और लोग मर चुके हैं। अब उसमें क्या है कि अगर आप ये सिंपली ये समझो कि अगर आपने कोई भी बिजनेस डाला है और अगर उस बिजनेस के बारे में लोगों को ये पता चल जाए, जैसे कोई भी एक रीजनेबल बंदा आपके सोसाइटी का ये बोल दे कि भाई ये आदमी का जो बिजनेस है ये टोटल बैंकरप्ट है, ये कुछ करने लायक नहीं है, सिंपल वे में। तो हो सकता है कि जब वो बोले तो उसकी बातों को लोग सुने, सेम एज इट इज़ अभी मार्केट में है। बट क्या कहाँ तक का करेक्शन है, अगर आज मार्केट ने ये क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि अडानी में ऐसा कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से मार्केट अब तो 60% तक गिर चुकी है, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, और ये अब कहाँ तक जाएंगे। क्योंकि जो कैश मार्केट में सौदे लेकर के बैठे हुए हैं, चाहे वो फ्यूचर को लेकर के हो, अपने बढ़ने वाले शेयर्स को लेकर के हो, जिन लोगों ने सेल करके मोड में रखा है दोस्तों, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा में है। और वो लोग ये बिल्कुल इंडिकेशन दे चुके हैं कि यहाँ अगर आपको रुकना है तो आपको द्रविड़ की तरफ कुछ देर स्टे करना पड़ेगा, बट यहाँ स्टे जैसा कुछ है ही नहीं। अब बात आती है दोस्तों कि अडानी ग्रीन, अडानी इंटरप्राइजेस का जो आज भाव 4 या 5% के सर्किट पे रुका, ये कर क्या रहे हैं, तो इसके बारे में आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। मैं पहले ये बता दूं, ये आपका अपना एनालिसिस है, अपना माइंड थॉट है, और इन चीज़ों को समझ करके, सोच करके जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो ये आपका अपना अप्रोच होना चाहिए। आपका पैसा है, आप चाहे जहाँ लगा रहा है लगाओ, बट मैं अपनी एक सोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अभी अडानी ट्रांसमिशन का जो ये कट लगा है जहाँ पे 20-20% के हैं, तो एक भाई ने फेसबुक पेज पे मुझे ये कमेंट करके बोला कि सर, ये अडानी का जो आज बैलेंस ऊपर गया है, आखिर इसका रीज़न क्या है। दोस्तों, रीज़न कुछ नहीं होता है। रीज़न ये होता है, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं ना मार्केट में, और जो, क्योंकि अडानी साहब को तो इतना टाइम नहीं है कि वो आकर के बोर्ड मीट करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उनके जो सीएफओ होते हैं, 6,000, अगर 14,000 तक का, 14,000 करोड़ तक का अगर इनको एफपीओ से इनकम होता है, तो ये दिखाएंगे कि हाँ, मैं अब स्टेबल हूँ और इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकता हूँ। अगर ये 6,000 करोड़ तक ही रुक जाते हैं दोस्तों, तो इनकी अपनी गद्दी बचाने में, वो कहते हैं ना कि आंधी तूफान एक साथ इनके ऊपर हावी हो जाएगी। और जब ये हावी होगी तो बट नेचुरल है कि कोई आंख को ढकेगा, कोई दरवाजे को बंद करेगा, कोई कुछ तो जरूर करेगा, और वही हो रहा है। तो इस आंधी में आपको कैसे बचना है, वो टूल्स आप ले लो और उस टूल्स के बिहाफ पर काम करो। और रिस्क कहते हैं दोस्तों उतना ही जिससे आपके परिवार की रोजी रोटी ना टूटे। इतना रिस्क नहीं जिससे आप तो बर्बाद हो रहे हो, बट आपकी फैमिली भी उससे बर्बाद हो रही है। सो अभी अडानी को लेकर के मैं आपको एक चीज़ क्लू ये दे रहा हूँ कि दोस्तों, अभी जो अंबुजा सीमेंट का जो भाव है और यहाँ से जो करेक्शन हुआ है, और आज भी करेक्शन जो देखने को हम लोगों को मिली है, क्योंकि अगर अडानी में किसी स्टॉक को अगर होल्ड करने की ज़रूरत है अभी प्रेजेंट में, वो अंबुजा सीमेंट है। क्यों? क्योंकि इनके जो 48 लाख के जो प्लेज शेयर्स हैं, वो शेयर्स अब बैंक के सामने हैं। अगर इन्होंने अपने आप को नहीं रुका तो बैंक हावी है, और इनकी इज्जत, मतलब ये ऐसे दौर पे रुके हुए हैं कि अगर वो खुद को बचाना है तो सबसे पहले अपने प्लेज की हुई चीज़ों को बचाएंगे। तो अंबुजा सीमेंट वो पहला स्टॉक है। अगर हम अडानी में कुछ भी
एक्सप्रेस आता है, कुछ भी ऐसी डिपेंडेंसी दिखती है, कुछ भी ऐसा स्टेबलाइज दिखता है, तो उस स्टॉक में एक अंबुजा मुझे लगता है दिखना चाहिए। फैक्ट रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप बैंक से कोई भी डेप्ट लेते हैं, हम और आप, तो बट नेचुरल है, करते क्या हैं, अपने डेप्ट को अगर हम चुका नहीं पा रहे हैं, अगर उस डेप्ट को चुकाने के हम एबल नहीं हैं, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। चुका नहीं पा रहा हूँ आज, दिक्कत नहीं है, उन चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ चलता है प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर के बाद हम लोग उस चीज़ों को देने के एबल हो जाते हैं। बट यहाँ क्या है कि बंदा एक ऐसा बोल रहा है, जो कि बंदा बोल रहा है कि भाई ये आदमी सही नहीं है, और इसके बारे में जो चीज़ें हैं, इनकी जो जो सारी रेशियोज़ हैं, ये सारी रेशियोज़ गलत हैं। तो ऐसे में क्या करना है, मैं आपके लिए बस एक ही चीज़ें बोलूँगा, करना है वो आपने करना है, और बचना है वो हमको, आपको, सबको बचना है। तो ध्यान रखिए, और चीज़ों को मार्केट में, एक तो ये जो 20 के बाद का जो सिनेरियो चला है, चाहे वो कोविड को लेकर के हो, रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर के हो, चाइना प्लस हो, और चाइना की कोविड को लेकर के हो, अभी वहाँ शांत हुआ, तब तक आपने ये अडानी का ये देख लिया, हिंडनबर्ग का। तो ये जो 20 के बाद का जो सिनेरियो रहा है दोस्तों, ये काफ़ी टफ होगा, और इसमें बहुत स्मार्ट बंदे ही सस्टेन कर पाएंगे। मैं वो स्मार्ट बंदा हूँ कि नहीं, मैं आपसे कंफर्म बता रहा हूँ कि ऐसी मार्केट में खुद को क्या, सबको डर लग रही है। सो वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।